Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज है सैटरडे और आज हम करते हैं बीएड पोर्शन, जो भी टीचिंग पोर्शन हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है वो करते हैं। तो आज मैंने दो पेपर लिए हैं, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो भी पेपर सेकंड में बीएड टीचिंग वाला पोर्शन आया था उसे हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको हैरानी वाली बात, अगर आप लास्ट सैटरडे वाली वीडियोस देख के जाते जितने भी अपलोड की हैं तो उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, दोनों पेपर के मिला के मैं कह रही हूँ 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। राइट, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे आप आगे चलते हैं तो पहला ही क्वेश्चन है, ये 4 पेपर में अभी तक रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं। विच इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन। तो फैमिली जो है चाइल्ड एजुकेशन का फर्स्ट स्कूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। तो बुद्धिज्म में जब शिक्षा की शुरुआत की जाती है, एजुकेशन के लिए किसी बच्चे को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं पवजा। अगर यही चीज वैदिक में पूछी जाती है, वैदिक एजुकेशन में, तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। बी ऑप्शन वहां पे वैदिक एजुकेशन का सही होना था। ये भी रिपीट हुआ है बुद्धिज्म में। पवजा जो है इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन की प्रोसेस है, उसे सेरेमनी कहते हैं पवजा। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये थर्ड बार टाइम रिपीट हो गया है। दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। ए ऑप्शन सही है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज। हिंदी से लेके अभी तक ये 5वीं बार पेपर में आ गया एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज की ब्रांच है फिलोसफी की। सी ऑप्शन सही है। आर्किमिडियन फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन बाथटब। दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। इसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, फिजिक्स के पेपर में ही आया था। 6th क्वेश्चन, व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। तो टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है। इंक्रीज टीचिंग स्किल सही है। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सही है। अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट सही है। टीचर की ट्रेनिंग इन तीनों की चीजों के लिए की जाती है, तो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ अबव। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। At the district level, which of the following institution has been entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and elementary school? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए डाइट्स हैं। डी ऑप्शन सही है। साथ में ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया। तो एनसीईआरटी जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है स्कूल टीचर की ग्रोथ के लिए। ए ऑप्शन सही है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड यहाँ पे फाइंड जो है ये 4th पिलर नहीं है। बी ऑप्शन सही है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि लर्निंग का 4th पिलर कौन सा है। चलिए, लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, पिछले जो भी एक्सपीरियंस है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, राइट, फिर है इंटेलिजेंस लेवल एंड टीचिंग मेथड। तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर। लर्निंग से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। इंक्वायरी मॉडल इज टीचिंग ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय सचमैन। ये हम लास्ट सैटरडे को वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, पर सोशल जो है कोई डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है। 3 ही डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल। लेक्चर मेथड सही है। ए ऑप्शन सही है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल हेल्प अ टीचर इन मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर। डी ऑप्शन सही है। अ टीचर कुड नॉट कनेक्ट टू लर्नर बिकॉज he she has poor communication skill.
बी ऑप्शन सही है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तभी जो है टीचर अपने लर्नर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाता। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी हार्डवेयर? तो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। हाउ डज आईसीटी contributes to student engagement in the classroom? By facilitating interactive learning experience, सी ऑप्शन सही रहेगा। What are open education resources? OER, तो OER होते हैं resources that are freely accessible for educational use। बी ऑप्शन सही है। ओपन का यही मतलब है कि कोई भी उसे फ्री एक्सेसिबल कर सकता है। बी ऑप्शन सही। व्हाट डज मूक स्टैंड फॉर? ये भी हम पिछली बार के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ए ऑप्शन सही रहेगा। Which digital initiative by the government of India focuses on providing e-learning content for school students? तो बी सही रहेगा, दीक्षा। और दीक्षा के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में आए थे, इनमें से 15 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो कितना हेल्पफुल रहना था। 15 टू 30 मार्क्स का तो यही सही हो जाना था। चलिए 21. Which of the following is an example of theme based curriculum? निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? तो emphasizing the importance of finding pattern relationship to concept, बी ऑप्शन सही रहेगा। और ये 21 से लेकर 40 तक पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जाम में पेपर आए, क्वेश्चन आए थे वो हैं। चलिए, विच फिलोसफी डेवलप द मॉनिटोरियल सिस्टम इन क्लासरूम? तो इस्लाम में जो है निगरानी प्रणाली है, तो यहाँ पे सही रहेगा इस्लाम। स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया और 6th टाइम ये रिपीट हो गया। दे प्रिजर्व एंड इनिशियल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर, ये ऑप्शन सही है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिजिक्स में आया, कॉमर्स में आया, इंग्लिश में आया, इसमें आ गया पॉलिटिकल साइंस में, और एक और पेपर में ही आया था। तो 6th टाइम रिपीट हो रहा है, तो कितनी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की। और देख लीजिए कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो बीएड वाला ये जो वीडियो सीरीज है इसे आप जरूर देखिए। राइट। 24. विच फिलोसफी बिलीव्स इन द ड्युअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल? तो सांख्य फिलोसफी की बात की जा रही है, बी ऑप्शन सही है। और ये हम जो है वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी? टू इंक्रीज द टीचर लव एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो लव तक तो सही था, बट कंट्रोल ओवर स्टूडेंट ये एजुकेशन फिलोसफी का कंसेप्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे नॉट पर्पज में सी ऑप्शन सही रह जाएगा। इंटेग्रल एजुकेशन इज अ कंसेप्ट गिवन बाय अरविंदो घोष ने दिया था, डी ऑप्शन सही है। Which of the following is not an aim of education according to Jain philosophy? ये देखिए, ये जो जैन फिलोसफी है ना, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। राइट। तो इसे हम जो है अपने हिसाब से कर सकते थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तो तीनों चीजें हैं, बट सम्यक संकल्प जो है नहीं है। राइट। डिटर्मिनेशन हमें बुद्धिज्म में मिलता है, बी ऑप्शन सही है। तो बुद्धिज्म फिलोसफी में अगर आप 8 फोल्ड ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं, वहां पे हम ये पढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंबाइंड ये क्वेश्चन रहा। रैम इज प्लेस्ड ऑन, तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट। ये मदरबोर्ड पर प्लेस की जाती है, सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पे सी और ई। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एंड परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर, ए ऑप्शन सही है। सी और ई दो स्टेटमेंट सही हैं। रेशनल चॉइस थियरी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, सी ऑप्शन सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम देयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड जस्टिस वर्मा एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले आया, फिर आया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर आया हमारा एजुकेशन कमीशन, फिर उसके बाद आया है नेशनल नॉलेज कमीशन एंड लास्ट में जस्टिस वर्मा कमीशन, ए ऑप्शन सही है। इनके ईयर आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, कई बार ईयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीएफ emphasizes the most on construction of knowledge, सी ऑप्शन सही है।
The concept of socially useful productive work SUPW was proposed by, तो ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में आई थी, डी ऑप्शन सही है। साथ में ये जो 10 ईयर स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क, जाकिर हुसैन कमेटी, द एजुकेशन कमीशन, इनके ईयर्स आपको ध्यान रखने हैं, ईयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अरेंजमेंट आ रही है, देखो अरेंजमेंट में ईयर आपको याद है तो आप जो है आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकली पूछा है, राइट। तो यहाँ पे ACDEB, बी ऑप्शन सही है। द नेशनल कमीशन ऑन टीचर, फिर है उसके बाद NPE रिव्यू कमेटी, फिर D द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट वर्डन, E the curriculum framework of for quality teacher education, and B NCFTE। तो ये B ऑप्शन सही रहेगा। 35th, according to NCFTE 2009, which of the following is not recommended for teacher education। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सिंपल सी है, लर्निंग ओनली थ्रू थियरीज टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल साइको सोशल एट्रीब्यूट्स, ये जो ओनली लिखा है ना, बस यही चीज यहाँ पे बता रही है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, नॉट रिकमेंडेड बाय द टीचर लर्नर ओनली थ्रू थियरी टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट, सी ऑप्शन सही रहना था। 36, एजुकेशन वॉज पुट इन कंकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत एजुकेशन को समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में जो है शामिल किया गया। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड है, पहले एक पेपर में इसका ईयर पूछा था, एक पेपर में कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूछा था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही रहना है। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे मेटाकॉग्निशन रेफर टू प्रोसेस यूज टू प्लान मॉनिटर एंड असेस अदर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंसेज, बी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। अ प्रोसेस बाय विच वी ascribe टू एक्सटर्नल वर्ड द रिजेक्शन इम्पल्स ऑफ द इड, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को इड के अस्वीकृत आवेग का श्रेय देते हैं, तो वो है प्रोजेक्शन, बी ऑप्शन सही रहेगा। अरेंज द थियरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे भी थियरीज को अरेंज करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, BAEDC, बी यानी पेबलव की थियरी आई, फिर थ्रॉन्डाइक की थियरी आई, फिर एल्बर्ट बांडूरा की थियरी आई, फिर आई उसके बाद क्लार्क हल की थियरी, और लास्ट में है ये वाली एल्बर्ट बांडूरा की थियरी। तो इन्होंने कौन कौन सी थियरीज दी हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं इन थियरीज के बारे में। और अंतिम क्वेश्चन है, बिल गेट्स इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन सही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। चलिए यहाँ पे हमने दो पेपर में जो भी बीएड वाला पोर्शन, एजुकेशन वाला पोर्शन आया है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट में हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का लेंगे, और फिर आपका एग्जाम भी है, तो पीजीटी के क्लोज भी हो रहे हैं एग्जाम, तो इसीलिए एक वीडियो में हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो बीएड पोर्शन है उसको ले लेंगे। चलिए, आई होप आपको ये जो सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल हो रही होगी, क्यों ना होगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जरूर देख के जाइए वीडियोस, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुभ हो आपका आने वाला समय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी होगी तो आपने इस नंबर पे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।